दोस्तों, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में आज फिर हम 3 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपके एनवीएस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 18 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। अतः ध्यान दीजिए और मैं बार-बार ऐसे प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराना चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और प्रश्न कैसे आते हैं यह भी आप तक पहुँचे। इसलिए चलिए पहला प्रश्न है कि राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए और सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले। देखिए ऐसे प्रश्नों को पहले कॉन्सेप्ट एक बनाइए। ये थोड़ा सा लगाया था हमने, फिर मैं बंद कर दिया बताने के लिए। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। चलिए ये राधा है, इसने सुनीता को, आर से राधा, एस से सुनीता, ये आर से रीना है, ये के से कमला है। एक लाइन में हमने बैठा लिया इनको। तो राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता के पास कितने पहुंच गए? 500। सुनीता ने 500 रुपये और सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए, तो 500 का 20% निकालेंगे पहले। तो 500 गुणे 20/100, तो ये 2 जीरो से ये जीरो जीरो कट गया। 50 गुणे 2 यानी 100 रुपया कम जो है रीना को दिए। रीना के पास 500 में से कम पहुंचा कितना? 100 रुपया कम, यानी 400 रुपया पहुंचा। अब रीना ने इसका 10% कम कमला को दिए। अब 400 का 10% पहले निकालिए, कितना कमला को मिला। इसका 10% कम यानी 400 का 10% पहले निकालिए। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से 40 गुणे 1 यानी 40 रुपया कम कर दिया। 400 रुपया था उसके पास, 40 रुपया कम करके कमला को दे दिए। तो 400 में से 40 कम कर दिए, 360 रुपया, यानी कमला को कितना मिला? 360 रुपया। 500 रुपया रीना ने राधा ने सुनीता को दिए। सुनीता के पास 500 आ गया। अब इसका 20% कम कर दिया, तो 500 का 20% कितना हो गया? 100 रुपया। तो 500 में से 100 रुपया कम कर दिया, रीना को दिया सुनीता ने। रीना के पास 400 आ गए। अब इसका जो है 10% कम रीना ने कमला को दे दिए, तो 400 का 10% 40 रुपये हो गए। और इसमें से 40 रुपया कम कर दिया कमला का, यानी 360 रुपये। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही लगाएंगे। 360 रुपये कमले का पास पहुंचा है, यानी जवाब आपका क्या हो जाएगा? 360। ABC में ए ऑप्शन सही होगा। ठीक उसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके लिए बड़ी काम आएंगे, कक्षा 5th के बच्चों के लिए हैं। अब देखिए 0.05% का मान क्या है। हम जानिए कि परसेंट मतलब होता है 100 में। परसेंट, पर माने एक, प्रति, और सेंट माने 100, प्रति 100 में। तो 0.05% का मान यानी 100 में ये कितना है? 0.05 है। तो एक में कितना होगा? 0.05/100 होगा। नीचे 2 जीरो है, तो ये 2 तो अंक पहले से है, 2 और अंक लगा कर हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 50 तो है ही है, 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 0.0005। तो ये वैल्यू होगी 0.05 की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक उसी तरह तीसरा प्रश्न है कि 20 किलोमीटर का कितना परसेंट है। प्रश्न पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, दोनों मात्रक एक ही में होने चाहिए। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 20 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए, तो 20 किलोमीटर जो होगा वो 20 गुणे 1000 मीटर के बराबर होगा, यानी 20,000 मीटर होगा। अब प्रश्न लगा सकते हैं, 20,000 मीटर में 20 मीटर कितना परसेंट होगा? तो 20 कितने में? 20,000 मीटर में कितना परसेंट होगा? 100 का गुणा होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा 2/20। 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, 1/10। मतलब नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 के बाद 0.1। आंसर होगा 0.1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा।
तो इस तरीके से हमारे तीनों प्रश्न हुए और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।